मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने अल्कोहल चल रहा था, है ना। पेपर ये अपना सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरे देखो जो टॉपिक अपने चल रहा है, टॉपिक क्या है, अल्कोहल। और ये कौन सी यूनिट का है, सेकंड यूनिट का। क्लियर क्या। अब देखो अपन उसमें क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा था। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। आगे देखो उसको कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को ऑक्सो प्रोसेज वगैरह बताए थे, है ना। ऑक्सो प्रोसेज वगैरह आप लोगों ने देखा था, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। क्लियर ये वाली बात तो, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप थोड़ा उसमें ध्यान रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनकी जनरली। क्लियर क्या। अब देखो इसके जो आगे का है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल अभी कंटिन्यू, अभी मतलब मोनोहाइड्रिक का चल रहा है ना। तो देखो डाईहाइड्रिक का भी पढ़ेंगे और ट्राईहाइड्रिक का भी पढ़ेंगे अभी तो, ठीक है। अभी उनका पूरा हुआ नहीं है ये। देखो रैपिड सिंथेसिस, जो इसका फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है ना, जो अपने टॉपिक है इसका, है ना, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और इसमें क्या चल रहा है, रैपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, रैपिड सिंथेसिस। देखो जैसे ऑक्सो प्रोसेज पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सो प्रोसेज में कोबाल्ट कार्बोनाइल हाइड्राइड एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रैपिड सिंथेसिस होता है उसमें भी एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O की प्रेजेंस में करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। और नॉर्मली क्या है कि जो आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं NiCO4, इसमें एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूं, इसके लिए एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व H2O के साथ आयरन कार्बोनाइल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, इसके लिए अपन एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व H2O के साथ आयरन कार्बोनाइल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है। क्लियर क्या, मतलब NiCO4, है ना। जो कैटलिस्ट यूज लिया जाता है वो क्या है, यहाँ पे NiCO4। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। देखो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2। बात क्लियर क्या इतनी, ठीक है। ये लिया। अब उसमें देखना, यहाँ पे लिखूँ मैं CH3 CH2OH प्लस CO2। ये बार मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके ले लिए और 2 मॉलिक्यूल H2 के ले लिए, तो क्या बनाएंगे वो
प्रोपेनॉल का निर्माण करेंगे और CO2 का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-प्रोपेनॉल। बात क्लियर क्या? ये क्या हो गया इसका IUPAC नाम। ये क्या है? रेपे सिंथेसिस, ठीक है। आप लोगों को इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। देखो जो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल थे, है ना, जिनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है, उनकी जो रिएक्शन है, मतलब फॉर्मेशन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो आप लोगों की जो है इसकी एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। देखो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल एसिडिक नेचर प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। देखो एक बात सुनना है, इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे देखते हैं कि वो अगर H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता है तो अपन कहेंगे वो एसिडिक नेचर का है, और अगर H+ आयन देने की टेंडेंसी नहीं रखता है तो अपन क्या कहेंगे? वो नॉर्मली एसिडिक नेचर का नहीं है, ठीक है। अपन जनरल डेफिनेशन ये देते हैं, ठीक है। देखो एक और चीज़ क्या होती है कि जैसे अपन ये बोले किसी भी उसके लिए कंपाउंड के लिए कि वो कब एसिडिक होएगा, जैसे मैंने कहा कि वो H+ दे, ठीक है। देखो क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज H+ आयन तभी दे सकता है जब H+ आयन निकलने के बाद में जो भी नेगेटिव आयन बना है, ठीक है, जो भी नेगेटिव आयन बना है वो मोर स्टेबल हो जाए। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो क्या होएगा? वो एसिडिक नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा। और अगर वो स्टेबल ना हो तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एल्कोहल की बात करूं, है ना, एल्कोहल का नेचर देखते, जैसे ये लिखा मैंने CH2OH, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसके एसिडिक नेचर अपन कैसे शो करेंगे? इस हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव करके, तो ये CH2, ये O- प्लस H+। बात क्लियर क्या? अब अगर ये फटाक से वापस इसके साथ जुड़ जाए तो ये वीक एसिडिक नेचर का होएगा। अगर दे रहा है और फिर वापस इमिडिएटली क्या है H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले तो वीक एसिडिक नेचर का होएगा। और अगर ये नेगेटिव आयन जो ऑक्सीजन पर अगर ये किसी काम में बिजी हो जाए, कहने का मतलब है H+ आयन को ना ले, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा। मेरी बात समझ में है क्या आप लोगों को? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने H+ आयन दिया और ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर क्या ये वाली बात है? ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो आया है, ठीक है, सुनना मेरी बात, नेगेटिव चार्ज जो आया है, बताओ ये किसी भी तरीके से स्टेबलाइज है क्या? किसी भी तरीके से स्टेबलाइज है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये तो एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट लगता है, और प्लस आई इफेक्ट तो नेगेटिव चार्ज को क्या होता है? कम करने वाला होता है। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से ये H+ आयन निकलेगा, ठीक है, निकला तो ये नेगेटिव चार्ज, ये तो सही है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर, है ना। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। क्लियर क्या? तो बताओ ऑक्सीजन पर तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो स्टेबल होएगा, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ये वाली चीज़ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल होता है, और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज लेने की ही कोशिश करते हैं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं लेते हैं। बात क्लियर? तो देखो स्टेबलाइज करने वाला तो कोई नहीं है, एक टाइम के लिए ये दे भी देगा। तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का तो नहीं हुआ, कैसी नेचर का हुआ? ये वीक एसिडिक नेचर का। इसकी नेचर कैसी हुई? वीक एसिडिक हुई। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2OH, है ना, एक मैंने लिखा CH3 CH3HOH, है ना, इसको ऐसे लिख रहे हैं। एक मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH3OH, ठीक है, ऐसे लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल,
है ना। ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, और मैंने क्या लिखे हैं, 3 डिग्री एल्कोहल लिखा है। आई बात समझ में आप लोगों को, क्लियर। अब देखो नॉर्मली क्या है कि अगर इनके एसिडिक नेचर की कंपैरिजन करें, है ना, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की, तो इधर देखो इसके कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। ठीक है, देखना ज़रा, CH3 CH2O- प्लस H+। इसको देखें तो CH3 CH3H और ये O- प्लस H+। ये इधर CH3 CH3 CH3, ये O- प्लस H+। आई क्या बात समझ में, ठीक है क्या। तो देखो नॉर्मली क्या है कि जो इसमें अपन ये पढ़ेंगे, ये देखते हैं इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए कि वो एल्कोक्साइड आयन है ना, एल्कोक्साइड आयन है ना, ये एल्कोक्साइड आयन है ना, कि H+ आयन देखिए क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, वो एल्कोक्साइड आयन स्टेबल होगा जिस पर सबसे कम क्या होगा, प्लस H इफेक्ट प्लस I इफेक्ट होएगा, क्लियर क्या। और मुझे एक बात तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का I इफेक्ट बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का I इफेक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, तो एल्काइल की एसिडिक नेचर क्या होती है, कम होती जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर से नीचे की साइड मूव करे, है ना, तो पहला पॉइंट बताओ, प्लस आई इफेक्ट ऊपर से नीचे अप टू डाउन, है ना, मैं लिख देती हूँ अप टू डाउन। जब मूव करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है ना। तो मैं ये कहूँ दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख दूँ एसिडिक नेचर भी कम होती जाएगी, क्लियर क्या। मतलब जो इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री एल्कोहल का होता है, ठीक है, फिर 3 डिग्री एल्कोहल का होता है। आई क्या बात समझ में आप लोगों को, क्लियर। ये है इसकी एसिडिक नेचर, ठीक है, कर सकते हो ना। इस तरीके से आप लोगों को एसिडिक नेचर को डिफाइंड करना है, ठीक है। ये बस इतना सा था। दूसरी चीज़ देखो, बस आप लोग क्या करो, नॉर्मली इसको आयनाइज करके देखो, है ना। अगर आयनाइज करने पर स्टेबिलिटी उस आयन की जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, अगर वो स्टेबल हो जाए किसी भी तरीके से, है ना, अगर वो किसी भी तरीके से स्टेबल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक नेचर का होगा, मतलब उसके H+ आयन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और देखो H+ आयन लेने की टेंडेंसी कम मतलब देने की ज़्यादा तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ करनी थी, एक्सप्लेन करनी है, और इसका रीज़न भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। देखो चीज़ देखो इसमें, है ना, क्लियर ना। आगे चल रही हूँ। अब देखो, अगर मैंने कहा 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं मेथनॉल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेथनॉल की हो जाएगी, है ना। उसके बाद में 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो, है ना। देखो इधर, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर मैं मेथनॉल भी लूँ तो सबसे ज़्यादा मेथनॉल की, फिर 1 डिग्री की, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, है ना, और उसके बाद में सबसे बाद में 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है क्या, ये वाली बात है ना। ये क्या है इसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब देखो, अगर इन एल्कोहलों में मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दूँ, है ना, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिया CH3 CH2OH, मैंने लिया CF3 CH2OH, मैंने लिया CCl3 CH2OH, मैंने लिया
CBr3CH2OH, ठीक है। और मैंने लिया जैसे इनको देखो मैं यहाँ लिख लूँ एक बार, सारे आ जाएंगे, CH2OH, CF3CH2, देखो इसको ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे CCl3CH2OH, CBr3CH2OH और CI3CH2OH। देखो मैंने ये लिख दिया है ना, क्लियर किया ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ आप लोग, मैंने इसमें जो CH3 ग्रुप है ना, वो देखो वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैंने हेलोजन रख दिए हैं। बताओ हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है ना, हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I। ये किसका ऑर्डर होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो अपन इस ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा? प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्या लगा? माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी क्या लगा? माइनस आई, इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई। क्लियर किया ये वाली बात? अब देखो ये जो CF3 वगैरह लगे हैं, इनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है CF3 का, फिर होता है CCl3 का, फिर होता है CBr3 का, और सबसे जो कम होता है वो किसका होता है? CI3 का। क्लियर क्या? तो बताओ इस आई इफेक्ट का जो प्रभाव है वो इस पर भी पड़ेगा, ठीक है क्या? अगर इस पे पड़ा, सुनना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगा, इधर खींचा तो बताओ इसके पास कम हो गई, ये इसके पास लेगा तो बताओ हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्या? तो देखो मैं ऐसे लिखूँ इधर ये, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे देखो इसका तो प्लस आई इफेक्ट है लेकिन बाकी का तो माइनस आई इफेक्ट है, और उसका भी ऑर्डर सबसे कम इसका है, फिर सबसे ज़्यादा इसका है। तो मैं ये लिखूँ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है ना, तो मैं कहूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ये भी है ना। तो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होएगा क्या होएगा? सबसे ज़्यादा दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और सबसे कम किसका होएगा? पहले का, क्योंकि इसका तो क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट, और बाकी का क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ऊपर वाले का तो क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना, और नीचे वाले का क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। आई क्या बात समझ में? ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी अपन जानते हैं। क्लियर क्या? समझ में आई मेरी बात? ये इस तरीके से करना है, ठीक है। एसिडिक नेचर कंप्लीट, ये आप लोगों के ऑर्डर है। और जैसे अलग अलग ग्रुप आ जाए, है ना, एल्कोहलों के साथ कोई अलग अलग ग्रुप आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ हेलोजनों के वो CH3 की जगह CF3, CCl3, CBr3 और CI3 लिख दिया, है ना। अगर यहाँ पे कोई अलग अलग ग्रुप आ जाए तो आप लोग क्या देखोगे? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखोगे, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर से मतलब क्या है कि जिस भी ग्रुप का, है ना, जिस भी फंक्शनल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होएगा, है ना, मैं क्या बोल रही हूँ सुनना, जिस भी फंक्शनल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ज़्यादा होएगा वो मोर एसिडिक नेचर का होगा, और जिसका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कम होएगा वो लेस एसिडिक नेचर का होएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं लिख दूं CH3CHF, है ना, और ये OH, मैं लिख दूं CH3CHClOH, मैं लिख दूं CH3CHBr और ये OH, मैं लिख दूं CH3CHI और ये OH, है ना। देखो सबसे पहले तो सबके सब 1 डिग्री अल्कोहल है ना। इनको मिटा, देखो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबके सब 1 डिग्री अल्कोहल है ना, लेकिन देखो
ये वाला ग्रुप तो सेम है, ये वाला सब में चारों की चारों में ये वाला ग्रुप सेम है ना, क्लियर। ये वाली बात, ये बात करें तो डिफरेंट कौन है, ये वाला है। तो इसका क्या लगेगा माइनस आई, इसका क्या लगेगा माइनस आई, क्योंकि प्लस आई से तो प्लस आई कैंसिल आउट हो गया ना, ये देखो ये वाली चीज़। अब लेकिन इनका माइनस आई लग रहा है, वो भी अलग अलग है, अगर समान होता तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है ना। ये इसका माइनस आई और ये इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्लियर ये वाली बात है, ठीक है, हो गई ये चीज़। अब देखो उसके बाद में क्या है, अपने को देखना है ये कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका भी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो एफ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है ना, किसका, एफ का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सी एल का होता है, फिर बी आर का होता है, और फिर आई का होता है, क्लियर क्या। ये किसका ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट का, हेलोजनों का, एफ सी एल बी आर आई का। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा है, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना लूँ, है ना, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं अपन एसिडिक नेचर देखने के लिए, ये एफ ये ओ माइनस है ना, इसका भी बना लो CH3 CH Cl ये O माइनस, ठीक है, इसका भी बना लो CH3 CH Br और ये O माइनस है ना, और इसका भी बना लो CH3 CHI और ये O माइनस, ठीक है, क्लियर क्या। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। तो जो फ्लोरीन वाला एल्कोक्साइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, हमें कौन उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, क्लियर। तो देखो जो इनका ऑर्डर हो जाएगा, बताओ मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ये मैंने ऊपर से नीचे लिखा, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन, ऐसे लिख देती हूँ है ना, ऑफ हेलोजन इज डिक्रीज। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखूँ, सो स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन इज डिक्रीज, है ना। तीसरा पॉइंट है क्या, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये वाली बात क्या है, ध्यान में रखना है, समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। अब देखो ये पावर वाली बात हो गई ना, कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होएगी, है ना, वो क्या होएगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट की पावर जितनी ज़्यादा होएगी उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होएगी, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़ है, ठीक है। और देखो एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, क्लियर। तो जैसे जैसे ओ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती हुई डिस्टेंस के साथ साथ भी क्या होता जाएगा, एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, और अगर स्टेबिलिटी कम होती जाएगी तो उसके एसिडिक नेचर भी कम होती जाएगी। ये वाली बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने लिख दिया कि कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना, हाइड्रोकार्बन चेन में है, ठीक है। अब लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, किससे, एल्कोक्साइड आयन से। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे इनको ऐसे लिख देती हूँ,
और ये H। क्लियर क्या ये वाली बात? अब देखो इसके, देखो इधर देखना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, है ना? बताओ, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम और फ्लोरीन भी सेम, लेकिन फ्लोरीन की पोजीशन अलग अलग है ना। देखो पोजीशन अलग अलग है ना, ये सबसे ज़्यादा पास में है, ये उससे थोड़ा दूर है, ये उससे थोड़ा दूर है, ये सबसे ज़्यादा दूर है। समझ में आ रही है? अब देखो मैंने क्या कहा कि जो आई इफेक्ट होता है ना, आई इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट भी कम होता जाएगा, ठीक है। एज वेल एज, तो मैं लिखूँ एज वेल एज डिस्टेंस इंक्रीज द, एज वेल एज डिस्टेंस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इज डिक्रीज, ठीक है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये कितने कंपाउंड है? 4 है। तो देखो मैं सबसे पहले ये कहूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर है ना, इसके लिए जब ऊपर से नीचे गए तो डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बात क्लियर क्या? पावर तो सेम है ना, डिस्टेंस डिक्रीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, है ना। एटम की डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरी चीज, सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन इज इंक्रीज, तो एसिडिक नेचर, है ना, एसिडिक नेचर भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। आई क्या बात समझ में? और बताओ इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, है ना, कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? इसकी एसिडिक नेचर देखेंगे। बोले तो एल्कोक्साइड आयन की नेचर देखेंगे, वो स्टेबल है तो अपन बोलेंगे कि एसिडिक नेचर का है, अगर वो स्टेबल नहीं है तो बोलेंगे बेसिक नेचर का है, ठीक है, या बोलेंगे वीक एसिडिक नेचर का है। क्लियर ये चीज़? और ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की नेचर या माइनस आई इफेक्ट के आधार पर। देखो पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। अपने क्या चल रहे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चल रहा है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। क्लियर का ये वाली बात है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। और हाइड्रोजन हैलाइड में अपन क्या करते हैं कि अल्कोहल के हाइड्रोजन हैलाइड HX से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो रिएक्शन मैंने बोली उसको सुन के कुछ याद आ रहा है क्या? ठीक है, याद आने का मतलब क्या है? ये टेस्ट है ना, अल्कोहल का टेस्ट करते हो ना, लुकास टेस्ट। इसे किस नाम से जाना जाता है? लुकास टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लुकास टेस्ट है ये, ठीक है। और इस लुकास टेस्ट से अपन क्या देखते हैं? इनकी रिएक्टिविटी। बोल तो किस तरीके से ये देते हैं बताओ? इस लुकास टेस्ट में ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं क्या? अल्कोहल, है ना, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देंगे। और ये फॉर्मेशन देखो तो ये तो पहले ही पूरा हो चुका था, ठीक है, ये तो कंप्लीट है। अब एसिडिक नेचर कंप्लीट हो गया और अब पढ़ेंगे अपन लुकास टेस्ट या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। और अपने देखो कौन से की पढ़ रहे हैं अपन? मोनोहाइड्रिक की,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, उसमें पहली पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो क्या होता है कि यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ, देखो फिर बताते हैं आप लोगों को। एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड in the presence of dry ZnCl2 it gives alkyl हैलाइड, है ना। देखो मैंने क्या लिखा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 इट गिव्स एल्काइल हैलाइड। ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। ठीक है, जब अपन इनकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, HX के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्लियर क्या, तो देखो अपन जो ये रिएक्शन है ना, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो अपन रिएक्टेंट यूज लेते हैं जैसे अल्कोहल, है ना, वो डिफरेंट रेट से क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जब ये रिएक्शन ZnCl2 और HX के साथ करवाई जाती है तो ये रिएक्शन बोलते अगर कंसनट्रेट HCl अगर लिया जाए और ड्राई ZnCl2 लिया जाए तो ये क्या कहलाता है, लुकास टेस्ट कहलाता है। ठीक है, और लुकास टेस्ट में यहाँ पे क्या होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, वो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं कि सॉरी क्या करेंगे, मैंने कहा क्या डिफरेंट रेट से क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कर लेगा 3 डिग्री, ठीक है, फटाफट से क्या दे देगा, वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। फिर उसके 5 मिनट बाद में करेगा 2 डिग्री, है ना, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और आधे घंटे लगभग 30 मिनट के बाद में जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो इस आधार पर उनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है। बोलते ये मेथड अपन किसके लिए यूज लिए जाते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, या फिर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। समझ रहे मेरी बात कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। तो मैंने क्या कहा, रिएजेंट तो वही है HX प्लस ड्राई ZnCl2। अगर इनकी रिएक्शन करवाई जाए, है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल आधे घंटे के बाद रिएक्शन देता है, बोलते वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। जो 2 डिग्री अल्कोहल है 5 मिनट बाद देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली बोले तो तुरंत क्या कर देता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ये टेस्ट क्या कहलाता है, लुकास टेस्ट कहलाता है, जो एल्कोहलों के विभेदीकरण में यूज लिया जाता है। देखो इसको अपन आगे पढ़ेंगे ये वाली चीज़, लेकिन अभी तो क्या है, अपने इनकी HX के साथ रिएक्शन है तो वो पढ़ते हैं। क्लियर क्या, ठीक है। देखो नॉर्मली रिएक्शन जैसे मैं लिख दूँ CH3CH2X प्लस OH, है ना, HX और ये ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और बना CH3CH2OH। बात क्लियर क्या, इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे अब HX की बात करें, है ना, HX, है ना, तो यहाँ पे X क्या है, FCl Br और I। ठीक है, तो ये डिफरेंट होंगे, तो इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX क्या होएगा, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। बात समझ में क्या है, HF तो वैसे रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, अपन सिर्फ इनकी देखते हैं, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl, और HF रिएक्शन नहीं करता ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये नॉर्मली ये चीज़ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी
ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होएगा, 3 डिग्री एल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और नॉर्मली ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो चीज़ भी मैं बताती हूँ। बात क्लियर क्या, इतना समझ में आया। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होएगा, फिर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होएगा, और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये कैसे होएगा बताओ। ये HX है, HX एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और एसिडिक नेचर के बताओ सबसे ज़्यादा अगर बोले तो HX की एसिडिटी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर उनकी एसिडिटी बढ़ती जाती है, बिकॉज ऑफ साइज फैक्टर इंक्लूड करते हैं, जबकि HF की एसिडिटी सबसे कम होती है। देखो अगर पीरियड में पढ़े तो HF की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, अगर ग्रुप में पढ़े तो HI की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि HF में स्मॉल साइज होने के कारण फ्लोरीन की वो उसका हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, और इनका ऐसा नहीं हो पाता है, इस कारण आसानी से H+ रिमूव हो जाता है, जबकि उसमें H+ रिमूव नहीं हो पाता है। क्लियर क्या ये वाली बात। और अगर हाइड्रोजन H+ फॉर्म में रिमूव ही नहीं हो पाएगा तो मुझे एक बात बताओ, इनके साथ कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। क्लियर, इसलिए बोलते हैं कि HF जो है वो रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर क्या, ठीक है। देखो एक तो रिएक्टिविटी की बात हो गई, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही देखो मैं 2 डिग्री ले लूँ, ये ठीक है, ये बनेगा। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लूँ और ये CH3, ठीक है। आई क्या बात समझ में, नॉर्मली इस तरीके से होगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं, इधर देखना, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनकी मैकेनिज्म तो SN1 से प्रोसीड होती है, जबकि 1 डिग्री की SN2 से प्रोसीड होती है। क्लियर क्या, तो मैं यहाँ लिखूँ 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल फॉलो द SN1 mechanism whereas 1 degree alcohol follow SN2 mechanism, ठीक है। क्लियर ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं SN1 है ना, SN1 मैकेनिज्म देखो कैसे होती है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। देखो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन जैसे मैं लिख दूँ, मैंने CH3 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 OH क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है ना। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन मुझे किससे करवानी है, जैसे मैंने ले लिया HCl प्लस ड्राई ZnCl2 है ना। तो देखो CH3 CH3 CH3Cl है ना, ये क्या बन गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्लोराइड लिख देती हूँ है ना, हैलाइड लिख दो और एल्काइल ग्रुप जो भी दे रखा है आइसोप्रोपाइल जो भी है ना, हैलाइड, ये बन गया, मैं तो ये लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी,
ठीक है, मिटा रही हूँ इसको मैं। मास्क लगा के आया करो, कितनी बार बोल दिया आपको। देखो इधर, जैसे ये रिएक्शन करवानी है अपने को, ठीक है, तो देखो मैं लिखूँ HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। H प्लस ये, ठीक है, मैकेनिज्म जो होगी देखना इधर, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक, देखो CH3 CH3 OH OH, ये प्लस और ये CH3, बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये वाला स्लो स्टेप होएगा और ये RDS होएगा, ये इधर से टूटा और ये CH3 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 प्लस, आई क्या बात समझ में, ठीक है। ये इस तरीके से करोगे, क्लियर। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बना। बताओ मोर स्टेबल है क्या, क्लियर। अब देखो वो आयनाइज हुआ था Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँ मैं इसकी रिएक्शन, बोले तो CH3 CH3 CH3, ये प्लस प्लस Cl माइनस CH3 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 Cl, क्लियर क्या। ये कैसा स्टेप होएगा, फास्ट स्टेप होएगा, समझ में आ रही है, क्लियर। वो स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताओ SN1 हुआ क्या, ऐसे ही नॉर्मली क्या करेंगे अपन 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे उनके लिए, नॉर्मली जैसे मैंने लिखा CH3 CH3HOH प्लस HCl प्लस ड्राई ZnCl2, है ना। तो उनकी रिएक्शन देखो कैसे होगी, CH3Cl, ठीक है, ये हुआ। अब देखो वो की वो रिएक्शन, ये पहले HCl था, वो आयनाइज होएगा H प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो CH3CH CH3 OH H प्लस CH3CH CH3 OH2, ये इधर रिमूव हुआ। देखो ये स्लो स्टेप है इसका और ये RDS है, आई क्या बात समझ में। CH3CH CH3 और ये प्लस। अब देखो Cl माइनस अटैक करेगा और ये CH3CH CH3Cl, ठीक है। क्या है ये, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का निर्माण होगा। ये भी कैसे रिएक्शन होगी, SN1, और वो भी कैसे, सॉरी हाँ, और वो भी कैसी थी, इससे पहले वाली भी 3 डिग्री की भी SN1। मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है और जिन मैकेनिज्म में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगी, क्लियर ये वाली बात। किसको फॉलो करेगी, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। ये इतनी सी बात है ना। दूसरी देखो 2 डिग्री अल्कोहल के बात हो गई और 3 डिग्री अल्कोहल की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल की। देखो मैंने क्या कहा था, वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और देखो SN1 और SN2 के बारे में मैं आप लोगों को लेक्चर दे चुकी हूँ, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। देखो अब जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है
है ना, वो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में उसमें क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उन रिएक्टेंट पर आसानी से हो जाता है जहाँ पर स्टेरिंग क्राउडिंग बहुत कम होती है ना, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम या क्राउडिंग बहुत कम होती है। अगर ज़्यादा होएगी तो वहाँ की क्या होएगी, क्या अटैक करने की उसकी टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। सुनना, जैसे अगर मैं SN2 की बात करूँ, है ना, अगर मैं SN2 की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो क्या होएगा, CS3 CH2OH, है ना, वही अपने को देखो HCl प्लस ड्राई ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवानी है और क्या बनाना है, ये बनाना है ना। तो देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले तो अगर मैकेनिज्म अपन लिखे तो SN2 मैकेनिज्म लिखेंगे ना, तो देखो HCl पहले आयनाइज होएगा, H प्लस Cl माइनस हो गया आयनाइज। अब देखो CS3 CH2OH, ठीक है, और इसके साथ ये H प्लस, पहले तो ये प्रोटोनेशन तो होएगा ही, ठीक है, ये हुआ CS3 CH2OH2 प्लस, ठीक है, क्योंकि इसके आते ही रिएक्टिविटी बढ़ गई ना इसकी। अब देखो जैसे CS3 CH2OH2 प्लस Cl माइनस, ये देखो सॉरी, ये इस पे अटैक, ये बाहर, ये स्लो स्टेप और ये ही क्या है, RDS है। अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट देखना जरा, CH3 ऐसा बनेगा ना, Cl CH2 CH3 प्लस H2O बाहर। तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्लियर। तो देखो एक चीज़ मैं लिख दूँ यहाँ पे कि एक बार तो मैं लिखूँ SN1 रिएक्शन, है ना, एक बार मैं लिखूँ SN2 रिएक्शन। तो बताओ ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है और ये जो 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, देखना ज़रा, और देखो ये वो वाली रिएक्शन है ना, एल्कोहल 2 प्रकार की रिएक्शन देती है ना, जो एल्कोहल है वो 2 प्रकार की रिएक्शन देती है ना, ये एल्कोहल है ना, ये 2 प्रकार की रिएक्शन देती है। एक वे रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड टूटता है ना, रिएक्शन, और एक कौन सी रिएक्शन है, एक वो रिएक्शन जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है। समझ रहे हो मेरी बात। बताओ ये वाली एसिडिक नेचर थी अपनी एक तो, है ना, और आगे पढ़ेंगे, ये वाली एसिडिक नेचर की हो गई है ना, इसके एग्जाम्पल था, आगे देख लेंगे और भी जो भी है एसिडिक नेचर, है ना, इसे डिफाइन करा था। अपनी चल क्या रहा है, ये अपन पढ़ रहे हैं। उसमें पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन विथ HX, समझ में आ रही है, और इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। ये छोटी सी बात भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म 2 टाइप से हुई, एक SN1 मैकेनिज्म हुई, है ना, और एक SN1-2 मैकेनिज्म हुई, है ना, एक तो SN1 हुई और एक SN2 हुई, है ना। अब इसमें देखो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होएगा, 3 डिग्री एल्कोहल is greater than 2 degree alcohol is greater than 1 degree alcohol is greater than मीथेनॉल। समझ में ही बात है। इसकी देखो, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, SN1 के कंपैरिजन में एकदम अपोजिट हो जाएगा, है ना, SN1 के कंपैरिजन में एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मीथेनॉल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल इज ग्रेटर देन
2 डिग्री एल्कोहल और इज 3 डिग्री एल्कोहल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 का तो हो जाएगा ये, है ना, और SN1 का हो जाएगा ये। आई क्या बात समझ में? एक इसका हो जाएगा SN1 का ऑर्डर। क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये आप लोगों के HX के साथ रिएक्शन। अब आगे देखो, ये आप लोगों के किस नाम से आएगा? लुकास टेस्ट के नाम से आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे उसे। तो मैं यहाँ पे वहाँ पे उसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊँगी, मैं डायरेक्ट बताऊँगी कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो गई, क्योंकि विभेदीकरण ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे ना अपन, है ना, मतलब एल्कोहलों का विभेदीकरण पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन वहाँ पे ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। क्लियर ये चीज़? ठीक है, जो वहाँ पे क्या कहेंगे, इसको लुकास टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, है ना। अब देखो फॉस्फोरस हैलाइड का मतलब PI3, PCl3, PBr3, PIF5, PBr5 या मैं कहूँ PCl5, ये सभी, है ना, फॉस्फोरस के हैलाइड होते हैं। बोले तो फॉस्फोरस 2 प्रकार के हैलाइड बनाता है ना मुख्य रूप से, PX3 और PX5, दोनों इसके साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन हेलोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। पहली हो गई, दूसरी लिखो रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉस्फोरस हैलाइड्स मुख्य रूप से PI3, PBr3, PCl3, PCl5 एक्सेट्रा प्रकार के होते हैं, जो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके रेस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड। रेस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? जैसे अपन फॉस्फोरस हैलाइड ले रहे हैं का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होएगा? फॉस्फोरस हैलाइड मुख्य रूप से PI3, PCl3, PBr3 और PCl5 एक्सेट्रा प्रकार के होते हैं, जो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके रेस्पेक्टिव एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात इनसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन X बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थात इनसे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन COH बॉन्ड CX बॉन्ड में चेंज हो जाता है। जैसे मैं बात करूं CH2OH प्लस PCl3 क्या बनेगा? RCH2CH2Cl। ठीक है, मैं लिख दूँ CH3CH2OH, तो किस यहाँ पे लिख दूँ PBr3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2CH2Br। ठीक है, मैं लिख दूँ CH3OH और लिख दूँ PCl5, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग इनमें से, है ना, CH3 और ये Cl। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूँ CH3
CH3OH P Br3, तो ये CH3 और ये Br में चेंज हो जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है।